आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे आईबीएस सक्खर से रिलेटेड। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि आईबीएस सक्खर ने खुद कंफर्म की है नाउ। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आईबीएस सक्खर ने कुछ दिन पहले जो है वो अपने व्हाट्सअप चैनल के थ्रू ये इन्फॉर्म किया था कि आईबीएस सक्खर जो है वो 2026 के अंदर जनवरी के अंदर एक स्पेशल स्कॉलरशिप अनाउंस करने वाला है, जिसका इन्होंने कोई नाम मेंशन नहीं किया। अगर आप देखो कि भाई एडमिशन रिलेटेड स्कॉलरशिप है तो ये एनटीएचपी होगी या तो एसटीएचपी होगी, इन दोनों में से इन्होंने कोई नाम नहीं लिया, बस इन्होंने कहा स्पेशल स्कॉलरशिप। अब इसके अंदर इन्होंने मेंशन ये किया है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, पंजाब के लिए, बलूचिस्तान के लिए, केपी के लिए, और कौन है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और एजेके के लिए, ठीक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसका मतलब है ये एनटीएचपी ही है, क्योंकि एनटीएचपी में ही पूरा पाकिस्तान कवर हो रहा होता है, एसटीएचपी में तो सिर्फ सिंध आता है। तो आप ये समझ सकते हो कि एनटीएचपी 2026 जो है वो आईबीएस सक्खर जनवरी में अनाउंस करेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंफर्म भी किया था कि हमारे आईबीएस सक्खर के वाइस चांसलर ने बोला है कि इस दफ़ा के लिए भी एनटीएचपी अप्रूव हो गया है ओजोडीसीएल की तरफ से, तो वो इस साल हम अनाउंस करने वाले हैं बहुत जल्द। और फिर जो है वो आईबीएस सक्खर ने खुद भी इन्फॉर्म कर दिया। तो अब आपको जो है ना वो कम से कम ये कंफर्म हो गया कि स्कॉलरशिप आने वाली है, और ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप होती है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आईबीएस सक्खर की बिगेस्ट स्कॉलरशिप एनटीएचपी ही है फिलहाल। तो आपने बस अब प्रिपेयर्ड रहना है, ज़्यादा जो है वो किसी की बातों में नहीं आना कि एनटीएचपी ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। बस अब आपको कंफर्म है ना कि ये आने वाला है, तो बस अब आपने प्रिपेयर्ड रहना है। रही बात एसटीएचपी की, तो एसटीएचपी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेट्स सी ये जो है वो इसके बारे में क्या इन्फॉर्म करते हैं, या हो सकता है भाई इन दोनों को कुछ मिला के नया बना दें। मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ कि भाई एसटीएचपी और एनटीएचपी को आप मिला के कुछ नया बना दो, एक नया प्रोग्राम बना दो इस साल के लिए ही जस्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, एनटीएचपी के अंदर जो है ना वो लास्ट ईयर वो ट्यूशन फी भी माफ़ करते हैं, मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी को कुछ पे नहीं करना पड़ता, आपको हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी वालों ने दी थी, और आपको पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड दिया था। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, अगर तो वो एनटीएचपी है या कुछ भी है, उसके अंदर इन्होंने फिलहाल ये कहा है कि भाई आपकी ट्यूशन फी माफ़ होगी और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा कुछ ना कुछ। बाकी हॉस्टल की फैसिलिटी उन्होंने उसमें जो है वो कोई अपडेट नहीं की है। तो लेट्स सी एडवर्टाइजमेंट आएगी तो हमें प्रॉपर जो है वो डिटेल्स का पता चलेगा। तो आपने वेट करना है, जनवरी आने वाला है बहुत जल्दी। अच्छा, अगर एनटीएचपी लेट सपोज आ रहा है और उसके बाद एसटीएचपी भी आ रहा है, तो कब तक आ सकता है? अब ये तो उन्होंने खुद कहा है कि एनटीएचपी या जो भी वो स्कॉलरशिप है वो जनवरी में आएगी। तो इसका टेस्ट जैन के एंड में हो सकता है या फेब के महीने में हो जाएगा, और फिर आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे जो 4 महीने आप वहाँ पे पढ़ोगे। इसी तरह अगर एसटीएचपी भी आना होगा तो ये जैन फेब में दोनों एनी हाउ आ जाएंगे, क्योंकि भाई ये कोशिश करते हैं कि 0 सेमेस्टर जून से पहले कवर अप हो जाए। लाइक अगर ये फेब से स्टार्ट करते हैं तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक हो जाए। 4 महीने इनको एक सेमेस्टर चलाना होता है। रेगुलर में तो 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन 0 सेमेस्टर की आप बात करो, या जिसको आप फाउंडेशन भी बोल सकते हो, वो वाला जो 4 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो इनको 4 महीने तो कम से कम रखना ही पड़ता है। तो वो कोशिश करेंगे जून से पहले जो है वो सब कुछ ये क्लियर कर लें। फिर चाहे वो एसटीएचपी भी अनाउंस कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द करके जो है वो जल्दी जल्दी से टेस्ट ले लेंगे आपसे, और आपका जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपने अब प्रिपेयर्ड रहना है, कोई जो है वो वेट नहीं करना है कि अभी अनाउंस हो तो देखेंगे, आपने बस प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। अच्छा, इसकी तैयारी कैसे? सिंपल जो फाउंडेशन का सिलेबस था, इंग्लिश, मैथ, वही आपने जो है वो पढ़ना है। मजीद इसकी जो डिटेल्स हैं, लाइक टेस्ट पैटर्न क्या होगा, सिलेबस तो वही होगा जो अभी आप पढ़ते आ रहे हो आईबीएस सक्खर के टेस्ट के लिए। बाकी टेस्ट पैटर्न में क्या फिर ये आईक्यू भी रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आईक्यू नहीं था। तो फिर ये जब एडवर्टाइजमेंट आएगी, सैम्पल पेपर आएगा जनवरी में, तब जाके पता चलेगा। फिलहाल आपने जो है वो बस प्रिपेयर्ड रखना है अपने आप को इंग्लिश और मैथ के लिए। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स, आप देखो ये स्कॉलरशिप होगी तो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। आपके पास सारी मार्कशीट्स होनी चाहिए, पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके पास अपना डोमिसाइल होना चाहिए, अपना नहीं तो फादर का तो कम से कम होना ही चाहिए। लाइक CNIC हो अपना, अगर नहीं बना तो बनवा दो तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा आपके जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स फिर कम हो जाते हैं अगर आपके पास CNIC है बहुत जगहों पे। इसी तरह आपके पास अगर चलो CNIC नहीं भी है तो बी फार्म अपना होना चाहिए, और आपके पास जो है वो अपना रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपके फादर जो है वो कोई जॉब करते हैं तो आपके पास स्लिप होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अपना होना चाहिए, अगर तो आपके फादर कोई शॉपकीपर हैं या बिजनेसमैन हैं। और क्या होता है, आपके बिजली के बिल ये आपसे मांगेंगे, गैस के बिल मांगेंगे। अब बहुत दफ़ा क्या होता है कुछ स्कॉलरशिप्स में, जैसे कि लेट्स सपोज आपके जो है ना वो आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जिसमें कोई बिजली नहीं है, गैस अवेलेबल नहीं है, या आप मीटर वगैरह यूज़ नहीं करते, जो भी रीज़न है, आपके पास लेट्स सपोज बिल्स नहीं है कोई भी, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे पेज पे, जिसकी वजह से आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, और वो वाली एप्लीकेशन का आप पिक्चर लेके जो है वो वहाँ पे फिर उस जगह पे अपलोड कर देते हो फॉर्म में, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कोई नहीं होता कि मैं क्या करूँ, आपने थोड़ा सा जो है ना वो सियाना बनना होता है।
सो ये है इससे रिलेटेड न्यूज़। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, मतलब कुछ है ही नहीं तो क्या बात करूँ भाई। तो बस फिलहाल यही है कि ये कंफर्म में आने वाला है, आपने प्रिपेयर रहना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो वो डायरेक्ट टेस्ट 2026 का पूछ रहे हैं। डायरेक्ट टेस्ट में क्या होता है कि भाई आपका ये सिंपल टेस्ट लेते हैं जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, और फिर आपको जो है वो अपने स्कोर के बेसिस पर डिपार्टमेंट मिल जाता है और आपका एडमिशन हो जाता है और आपकी डिग्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे तो आपका 1 साल जा रहा है ना कि आप पहले टेस्ट दे रहे हो, फिर 4 महीने पहले ट्रेनिंग पढ़ रहे हो जिसको आप 0 सेमेस्टर बोलते हो, फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, डायरेक्ट आपने टेस्ट दिया, इसका नाम तभी डायरेक्ट टेस्ट है ना, कि आपने बस टेस्ट दिया और आपका डायरेक्ट एडमिशन हो गया। ठीक है, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मई में आएगी और इसके जो टेस्ट है वो जून और जुलाई में होते हैं, 2 दफ़ा होता है। आपका दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होता है वो वाला काउंट करके आपको जो है वो एडमिशन ऑफर करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टेस्ट 2026 के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, मैं हर साल बनाता हूँ डायरेक्ट टेस्ट के ऊपर। अभी चाहे तो आप पिछली वाली देख सकते हो 2025 में, उसमें पूरी डिटेल्स हैं। 2026 की मैं बनाऊंगा दिसंबर के एंड में या जनवरी तक मैं जल्दी से बना लूँगा, और इसके अंदर हम डिटेल में प्रिपरेशन की भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा होता हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा होता हूँ और लंबा बैच मेरा चल रहा होता है। तो वेट करते हैं अभी डायरेक्ट टेस्ट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम पड़ा हुआ है। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सारी चीज़ें। अच्छा जी, एडिशनल मैथ के बारे में मुझे बात करनी थी। तो याद रखो, ये जो आप पढ़ते हो ना, जैसे अभी फाउंडेशन वाले वहाँ पे जाएंगे 4 महीने पढ़ने के लिए, अभी फिर ये स्कॉलरशिप अनाउंस होगी, टेस्ट के बाद जो पास होंगे फिर वो 4 महीने के लिए जाएंगे। तो वहाँ पे आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ICT। इंग्लिश में आपको जो है ना वो इतना टफ टाइम नहीं दिया जा रहा होता, आपको राइटिंग स्किल सिखा दी जाती हैं, आपको स्पीकिंग स्किल सिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड आपको जो है वो ये इंग्लिश वगैरह पढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर किसी बच्चे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो वो फेल हो जाता है। मैंने कभी नहीं देखा कि भाई इंग्लिश की वजह से कोई फेल हुआ हो। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा टफ सीन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट होता है मैथ का। मैथ के बारे में बताने से पहले बता दूँ, तीसरा होता है ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे आपको जस्ट जो वो थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ाते हैं, पता नहीं कौन से ज़माने की, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, माउस क्या होता है, माउस की कैटेगरीज, प्रिंटर क्या होता है, इस तरह आपको कुछ फजूल सी थ्योरी पढ़ाते हैं, मतलब अपडेटेड नहीं होती, सीधी सी बात है। और आपको जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है बहुत कॉमन है, वो आपको यूज़ करना सिखाते हैं, वर्ड कैसे चलाते हैं, पावर पॉइंट कैसे चलाते हैं, एक्सेल कैसे चलाते हैं। तो बस यही होता है ICT में। ठीक है, तो वो भी कोई बच्चा फेल नहीं करता, वो तो सारे 4 GPA से पास करते हैं, मतलब 90+ वो मार्क्स ले रहे होते हैं। तो मसला जो बच्चों को आता है फेल, वो कहाँ पे होते हैं? एडिशनल मैथ में, क्योंकि इस मैथ के अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। वहाँ पे कोई MCQs एग्जाम तो होता नहीं है, आपको पूरा रिटन एग्जाम देना होता है जैसे आप बोर्ड वगैरह के एग्जाम्स देते हो। तो और ये बुक जो है वो थोड़ा बहुत O लेवल A लेवल टाइप का है, तो वो भी शायद यही बुक पढ़ते हैं किसी न किसी लेवल पे। तो इस वजह से हमारे सिंध बोर्ड के बच्चों को ये मुश्किल लग रहा होता है, वरना वो इतना मुश्किल है नहीं। वो आपको ये बुक फॉलो करवाते हैं, इसके कुछ ही चैप्टर्स आपको पढ़ाते हैं 4 महीनों के अंदर, पूरा बुक आपको नहीं पढ़ाते। लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो वाली मैथ है कि आपको जो है वो थोड़ा बहुत बेसिक्स का पता हो। लाइक मैट्रिकुलेशन में अगर आपने लोगेरिथम पढ़ा हो, लोगेरिथम बहुत डिटेल में ये पढ़ाते हैं। इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शंस आपको पढ़ाते हैं, फंक्शंस का आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देंगे। और बाकी ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन वगैरह तो ये नहीं पढ़ाते इसमें। और क्या पढ़ाते हैं इसके अंदर? इसके अंदर वो रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, मतलब कि इजी वाली मैथ होती है जो कि आपको प्री कैलकुलस में बहुत आसानी से दिख जाती है। तो ये वाली जो बुक है वो आपने अच्छे से पढ़नी है। अगर आपने वहाँ पे स्कॉलरशिप सिक्योर करनी है 4 महीने के बाद, या फाउंडेशन के बाद जो है आपने एडमिशन सिक्योर करनी है, तो इसके लिए मैं ये जो है वो हर साल प्रिपरेशन करवाता हूँ। 2024-2025 में मैंने करवाई थी स्टूडेंट्स को। अगर आप मुझसे इस एडिशनल मैथ का जो है वो रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हो, जो भी वहाँ पे आप पढ़ोगे वो वाला मैं आपको करवा रहा हूँ। लाइक थ्योरी पढ़ाऊँगा, एक्सरसाइजेस करवाऊँगा, प्रैक्टिस वगैरह हम कर रहे होते हैं ताकि आप एग्जाम्स अच्छे से दे पाओ, या जो पास में एग्जाम्स हुए हैं उसको सॉल्व करवाना। तो आप इसका मुझसे रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो, 7,500 इसकी फ़ीस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ये उनके लिए है जो बच्चे फाउंडेशन पास कर चुके हैं, या अभी ये NT-HP ST-HP के बाद वो वहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, जो पास कर चुके हैं उनके लिए। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आप हमें सखर में खुद पढ़ाएं एडिशनल मैथ ये वाली बुक, तो मैं अपने हॉस्टल पे पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को ही जो है वो अलाउ करता हूँ। गर्ल्स के लिए ये नहीं होगा फिजिकल के लिए। बॉयज़ अगर फिजिकली क्लासेस जो है वो लेना चाहते हैं एडिशनल मैथ के तो वो ले सकते हैं। फिर 10 के फ़ी होगी, 4 महीने का ही जो भी वो पूरा सिलेबस होगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, फ़ी मैं 1 टाइम ही लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये एडिशनल मैथ था। उसके बाद हमारे पास है कि ये जो स्कॉलरशिप आने वाली है अभी, लेट्स सपोज इसको हम NT-HP बोल देते हैं, तो इसमें आप कैसे जो है वो प्रिपरेशन करें। देखें भाई, सिलेबस वही है जो IBS सखर का हर साल होता है, चाहे आप डायरेक्ट टेस्ट उठा लो, चाहे आप ST-HP उठा लो, NT-HP उठा लो, अभी का फाउंडेशन उठा लो। आपने जो है वो बस तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैंने मटेरियल दिया हुआ है,
आपको मेरी वेबसाइट पे जो है वो मिल जाएगा रिसोर्सेज का टैब, वहाँ पे टीएचपी और फाउंडेशन 2026 लिखा होगा, उसके अंदर गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दिया है, वहाँ से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। या जो है वो इसकी स्कॉलरशिप जो टेस्ट है एनटीएसपी की, उसकी कवरेज के लिए आप बुक्स फॉलो करो, जो आईबी सक्खर के क्रैश के मैनुअल्स होते हैं वो भी मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। बाकी मैंने सोचा था कि इसकी तैयारी मैं यूट्यूब पे करवाऊँ, लेकिन जो मैंने इसके पीछे मेहनत की है वो अभी जो है वो इस लायक नहीं है कि मैं उसको फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। तो अगर आप चाहते हो मैं आपको तैयारी करवाऊँ एनटीएसपी वगैरह की या जो भी आगे आने वाली स्कॉलरशिप है आईबीएस सक्खर की, तो आप मुझसे क्लासेस ले सकते हो। इसकी फ़ी जो है वो 7,500 है, वन टाइम फ़ी है, और इसके अंदर मैं आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स की तैयारी करवाऊंगा, पूरी जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट का जो है वो सिलेबस होगा। कैसे आप इसमें एनरोल हो सकते हो या इन क्लासेस में, आप इस नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको एनरोल कर दूंगा फ़ी पे करने के बाद। अच्छा, अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी मुझसे करना चाहते हो तो मेरे जो क्लासेस हैं वो शुरू होंगे 22/12/2025 से, यानी कि मंडे से। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड कोर्स होगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे। आप ऐसा पढ़ोगे कि यार आपको जो है वो ये फील नहीं होगा कि आपके जो है वो जो पैसे थे, जो इन्वेस्टमेंट थी वो वेस्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, ये जो एडिशनल मैथ वाला कोर्स है ये मेरा जो है वो शुरू होगा 29/12/2025 से। ठीक है। फ़ी क्या होगी, यहाँ पे भी 7,500 है ऑनलाइन वालों के लिए, यहाँ पे भी जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड ज्वाइन करेंगे वो 7,500 है। बाकी अगर कोई ये वाला फिजिकल भी लेना चाहता है सक्खर के अंदर तो फिर वो 10 के फ़ी है। अगेन उसके क्लासेस भी इसी डेट से स्टार्ट होंगे, और फिजिकल में इनके पास मैथ के साथ साथ आईसीटी भी होगा, कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट है वो पढ़ाता है। तो ये कुछ डेट्स हैं और मैंने फ़ी आपको बता दी अगर आप प्रिपरेशन मुझसे करना चाहते हो। अब आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ या आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि ये टेस्ट वगैरह के अंदर जो सिलेबस आता है, जो सवालात आते हैं वो बहुत इजी आ रहे होते हैं। अगर आप अपने से थोड़ा 2 साल बाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब कि अभी अगर आप ये टेस्ट दोगे तो फिलहाल आपको लगेगा कि थोड़ा सा टफ है, फिर आप 1-2 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप कहोगे ये बहुत ईजी सिलेबस था। तो फिर भी मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करवाता, मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई आगे भी क्या करना है। क्योंकि ये जो अभी आप टेस्ट दे रहे हो ना, जैसे एनटीएसपी एसटीएसपी का हो गया या फाउंडेशन का टेस्ट था, वो टेस्ट पास करना काफ़ी नहीं है, उसके बाद 4 महीने भी वहाँ पे सर्वाइव करना है ना, ये वाली मैथ भी तो पढ़नी है ना। तो मैं भी वो आपको ये चीज़ें कवर करवा रहा होता हूँ ऑलरेडी उसी सिलेबस के अंदर, ताकि आपको आगे इशू ना हो। क्योंकि लेट सपोज अगर अभी किसी बच्चे ने मुझसे फाउंडेशन का टेस्ट पढ़ा और वो वहाँ पे 70 या 80 चलो मान लेते हैं, वैसे एक बच्चा 80 ले भी आया है, 80 मार्क्स वो ले के आया, अब आगे उसको जो है वो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा अगर ये एडिशनल मैथ वाला, तो फिर वो वहाँ पे अगर लेट सपोज पास नहीं कर पाता, एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाता, तो फ़ायदा क्या फाउंडेशन टेस्ट पास करने का भाई। सो फोकस मेरा सिर्फ ये टेस्ट नहीं है, फोकस मेरा ये आगे जो 4 महीने पढ़ना है ना वो वाला भी है। चलो डायरेक्ट टेस्ट होती तो आपको समझ आता है कि भाई जैसा तैसा पढ़ा कि इनको मार्क्स दिला दो, डिपार्टमेंट इनको चाहिए, आगे ये खुद मैनेज कर लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन है। लेकिन इस केस में तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, कि भाई आप जो वो सिर्फ टेस्ट के ऊपर फोकस करके उनको जान छुड़वा रहे हो। आपने टेस्ट की तैयारी करवानी है, अच्छे से करवानी है, ताकि अगर वो सिलेक्ट हो जाएँ तो आगे वो सफ़र ना करें, उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस तो नज़र आए ना कि भाई ये नोमान शेख से पढ़े हुए हैं। सो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो फाउंडेशन का मेरिट था ना, इस दफ़ा लास्ट सीट अगर आप फर्स्ट लिस्ट को देखो तो वो 57 पे गई है। अभी भी 57 में हो सकता है बहुत सारे और भी बच्चे हों जिनके मार्क्स हों लेकिन उनका नाम नहीं आया, क्योंकि टॉप 250 जो है वो अभी सिलेक्ट हुए हैं। अब लेट सपोज अगर किसी बच्चे ने जो है वो चालान पे नहीं किया या फॉर्म सबमिट नहीं किया, 25-30 बच्चे लेट सपोज हम मान लेते हैं, तो जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसकी जो वो लिस्ट आ सकती है। जैसे कि लेट सपोज अगर 57 वाले अभी भी रहते हैं तो वो वाले आएंगे, फिर 56 वाले सिलेक्ट हो सकते हैं, 55 वाले, तो देखते हैं कितने तक जो है वो ये जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। अब ये कैसे पता चलेगा, या तो वो लिस्ट लगाते हैं या तो वो खुद कॉल करके स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर के केस में लिस्ट लग जाता है, तो उम्मीद है 55 तक तो जाना ही चाहिए। वैसे मेरी ख्वाहिश है ये 53 तक जाए, ठीक है, या 50+ वाले मैं तो कहूँगा सारे बच्चे जो है वो आने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी फाउंडेशन वालों से रिलेटेड कि भाई आपकी सेकंड लिस्ट लग सकती है। अब ये कब लगेगी, जैसे आज की डेट क्या है, 18 दिसंबर है ना, कल लास्ट डेट थी इनको चालान पे करने की, तो ये मंडे तक आई होप सो लग जाए, या ट्यूसडे तक, या उससे पहले भी लगा दें। सो लेट्स सी कब तक लगती है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि सारे बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा, चालान पे नहीं किया होगा। टाइम भी बहुत कम मिला था इनको, 10 दिन भी नहीं मिले थे, तो बहुत सारे बच्चे रह गए होंगे जिन्होंने चालान वगैरह पे नहीं किया होगा। ठीक है,
ये था सारा कुछ रिलेटेड IBS अक्खर से रिलेटेड टिल नाउ। बाकी मैं आपको जो है वो ये व्हाट्सअप नंबर तो बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे रहा हूँ कम्युनिटी का, वो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा होता हूँ। IBS अक्खर से रिलेटेड आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जब ये अनाउंस होगा या डायरेक्ट टेस्ट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मजीद अपडेट्स होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।